साथियों, वर्ण मातृका चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने जा रहे हैं। मेरा पिछला वीडियो जो है उपसर्ग से संबंधित था, जिसमें संस्कृत के कितने उपसर्ग हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उनके विषय में बताया गया। लेकिन आपको चूंकि वीडियो बड़ी हो रही थी, उसमें बताना संभव नहीं था, तो इसलिए वे शब्द क्या हैं वह लिख दिए गए हैं। अब उनमें शब्दांश जोड़ करके कैसे हम नया शब्द बनाते हैं, तो यह आपको बताया जाएगा। इसमें साथियों मुख्य चीज है कि यह उपसर्ग जैसे है आपका, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा इसका अर्थ होता है, अर्थ भी जानना जरूरी है। तीसरा जो है शब्द, ठीक है। यह जो है तीन चीजें आपको जाननी जरूरी है कि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है और उससे कौन कौन शब्द बनाए जाते हैं। अब जैसे देखिए, उत उपसर्ग है। उत माने होता है उन्नत या ऊपर, या उठाना। ये तीन शब्द होता है, अर्थ होता है ऊपर करना, उन्नत करना या उठाना। अब जिन शब्दों में उत शब्दांश लग जाता है वह हो जाता है उत्थान, जैसे है उत्पत्ति, उत्कर्ष। साथियों, इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि यह उपसर्ग लगा करके हम नया शब्द कैसे बनाते हैं। देखिए, उत है, इसे जोड़ दीजिए ऐसे। एक आपको समझा दें, उत धन थान बराबर उत्थान हो गया। उत धन पत्ति, उत्पत्ति, उत धन कर्ष। साथियों देखिए, यह शब्द है, यह शब्दांश है, यानी यह शब्द है, यह शब्दांश है, ठीक ना। ये मिल करके जो है एक नए शब्द का या एक नए शब्द की उत्पत्ति करते हैं। अब इस तरह आपको प्र उपसर्ग है। प्र उपसर्ग से जो होता है अधिक, अर्थ जो होता है अधिक। अब इससे जैसे हम शब्द बनाते हैं प्र का, कि प्रहार है, प्रसार है, प्रमोद है, प्रदोम्न है, प्रद्योम्न इत्यादि। साथियों, आप समझ जाएंगे, हार शब्द है, प्र उपसर्ग है, सार शब्द है, प्र उपसर्ग है, मूद शब्द है, प्र उपसर्ग है, और यहां दुम शब्द है, प्र उपसर्ग है। तो साथियों, इस तरह प्र का हो गया। अब परा, परा शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसके माने होता है हार, हार या पराजय। परा शब्द लगा करके आप जैसे शब्द बना देते हैं, पराजय, पराभव, ठीक है, इत्यादि। इसी तरह अप है। अप उपसर्ग को लेकर के कैसे, अप का अर्थ क्या होता है, तो अप माने होता है हीनता या कमी। हीनता होता है या कमी होती है। अब देखिए, जैसे होता है अपमान। यहां देखिए मान शब्द है, अप जोड़ दिया गया, अपमान हो गया। कार शब्द है, अप जोड़ दीजिए, अपकार हो गया। कीर्ति शब्द है, अप कीर्ति। तो साथियों, इस तरह से हमें नए शब्द प्राप्त हो जाते हैं। इसी तरह सम है,
सम उपसर्ग, सम माने होता है यहां कि समानता या बराबर, समानता या बराबर, वह कहीं न कहीं आपसे समान होता है या बराबर होता है। तो साथियों, इसके जो शब्द हैं दो तरह के बनते हैं। जब यह किसी वर्ड के ऊपर लगाया जाता है तब यह संहार पढ़ा जाता है, तब यह न हो जाता है। यह ध्यान दीजिएगा, परीक्षाओं में यह जरूर आता है कि सम उपसर्ग से कौन सा शब्द है या सम शब्दांश से किस शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो यहां देखिए जैसे संहार है, इसमें भी सम लगा हुआ है। फिर दूसरा है संहार के साथ साथ जो दूसरा उपसर्ग है आपका, उपसर्ग पद है, वह हो गया सम्मान, सम्मति, संस्कार, संस्कार। साथियों देखिए दो तरह के शब्द हैं। यहां संहार कहते हैं, न का उच्चारण होता है, ठीक है, लेकिन यहां देखिए सम्मान होता है, यहां सम्मति होती है, ठीक है, संप्रति है, ऐसे संप्रति। तो आपको यह ध्यान देना होगा कि जब किसी शब्द के ऊपर, ठीक है, यह अनुस्वार लगा हो तो इसका उच्चारण न के अर्थ में होता है, न के बोध में होता है। जैसा कि संहार है, संस्कार है, संगति है, ठीक है। तो यहां जो है यह न हो जाता है, लेकिन यदि यह समान वर्ण के साथ, जैसे म यहाँ पूरा है इसके साथ लगा है, तो यह सम्मान हो जाता है, सम्मति होता है, संप्रति होता है, ठीक है। तो संस्कृत जैसे शब्द है संस्कृत, तो संस्कृत में भी सम उपसर्ग है साथियों। तो इस तरह जो है हमारा जो है इतने उपसर्ग यानी हो गए सम तक। एक बचता है यहाँ अनु। अनु के विषय में बता दिया जाए कि अनु माने होता है पीछे। अब जैसे कहा जाता है कि एक शब्द बनता है अनुभव, क्या बनता है? अनुभव, अनुचर, अनुचर, अनुवाद, अनुरूप, ठीक है साथियों। ये शब्द हैं कि देखिए भाव शब्द है, अनु लगा दिए, अनुभव बन गया। चर शब्द है, अनु लगा दिए, अनुचर हो गया। वाद शब्द है, अनु लगा दीजिए, अनुवाद हो गया। रूप है, रूप के आगे अनु लगा दिए तो अनुरूप हो जाता है। तो इस तरह साथियों यह पहले चरण के ऐसे आपको पढ़ने के लिए पिछले वीडियो में बताया गया कैसे याद करेंगे। जैसे उत्प्र पराय शमयनु अवनिश निर्दोष धूर उपविआंगनि अधि अपि अति अभिपरि प्रति परिसु। तो साथियों इसमें एक चरण आपका यह बता दिया गया। अब जो है हम दूसरे चरण को के विषय में यहां से बताते हैं कि कैसे इनसे शब्द बनता है। साथियों क्योंकि यह विषय है तो सामान्य, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से आपके 2-4 अंक इससे जरूर पूछे जाते हैं, विशेष करके जो लोग टीजीटी, पीजीटी या टेट नेट में सम्मिलित हो रहे हैं। तो इसलिए इस पर जरूर ध्यान दीजिए और हमारे प्रत्येक वीडियो को देखते रहिए। ये वीडियो आपके लिए कहीं न कहीं उपयोगी होंगे। अब देखिए अव उपसर्ग है साथियों। अव माने होता है हीनता, ठीक है। अव जो उपसर्ग है, अव जो हीनता का बोधक करा है, ठीक ना, इसके अर्थ का बोध कराता है। तो अव माने क्या होता है कि अवनति शब्द है, अवनति। फिर क्या हो गया?
अवकाश, कहीं न कहीं अवकाश शब्द है और उपसर्ग लगा दीजिए, यह अवकाश हो जाता है। नति शब्द है, अव लगा दीजिए, अवनति हो जाता है। फिर एक शब्द होता है अवज्ञा, ज्ञा शब्द है, अव शब्द लगा दीजिए, अवज्ञा हो जाता है। गुण शब्द है, अव लगा दीजिए, अवगुण हो जाता है। तो साथियों यह कहीं न कहीं हमारी हीनता का बोध कराता है, इसलिए इसे जो है अव कहा गया है। अब साथियों जो निस शब्द है, निस, ठीक है, तो निस माने होता क्या है साथियों, यह आपको बता दिया जाए। निस और निह दो शब्द हैं, निस भी है, नीर भी है और निह भी है। यह एक ही में शब्द है, निस भी है, नीर भी है, नी भी है। इसका अर्थ जो होता है वह बाहर के अर्थ में होता है, ठीक ना, इसका अर्थ जो होता है वह बाहर के अर्थ में होता है। अब जैसे जितनी भी शब्द हैं देखिए साथियों, इसके कुछ न कुछ अर्थ हैं, जैसे निह संकोच, निह संकोच, ठीक है। यह देखिए कि आपका दंत स से लिया गया है। निष्काम, काम शब्द देखिए यहां संकोच शब्द है, निस उपसर्ग है। आप यह ध्यान दीजिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। निह उपसर्ग, निह है, निस है, निर है, तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि निस लग गया तो ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ स जो है मूर्धन्य हो जाए, ठीक है। फिर अगला है निश्चल, निश्चल, यह विलोम है। देखिए छल, जिसके अंत में अंदर जो है हृदय में कपट की भावना हो वह छल कहलाता है। जिसमें छल की भावना नहीं होती है उसे निश्चल कहा गया है। यहाँ जिसमें काम की भावना हो उसे कामी कहा गया है। निष्काम, यह एक दूसरे के विलोम है। संकोच, निसंकोच, तो ये भी आता है परीक्षाओं में साथियों। तो यह निश्चल हो गया। अब देखिए हम निर से बताते हैं कि निर से कौन कौन शब्द बनता है। तो निर्विवाद, देख रहे हैं साथियों, एक शब्द हो गया निर्विवाद। अगला हो गया निर्गुण, ऐसे निर्गुण होता है साथियों, तो यह रेफ लग जाता है ऊपर, ठीक है। निराशा, फिर निर्माता। यहां देखिए जब हम पहले करते हैं तो निर पहले शब्द आता है, फिर माता है, ठीक है। नी पहले कहते हैं, निर कहते हैं पहले, फिर आशा है। गुण कहते हैं, गुण जो है शब्द है, निर जो है उपसर्ग है, निर्गुण हो गया। निर्धन एक शब्द है साथियों, यह देखिए निर्धन, जिसके पास धन न हो वह निर्धन कहलाता है। फिर इसी तरह जैसे नि है उपसर्ग, यह निह, तो इससे भी शब्द बनता है। इसमें मतलब तीन शब्द दे दिए गए, निस भी है और निर भी है। जैसे निह संकोच शब्द होता है, निह संकोच, यह देखिए साथियों यह विसर्ग तो अलग करता है। यह जो है जो दोनों विसर्ग हैं, ठीक है, यह जो है अलग तो करते हैं लेकिन उच्चारण जो होता है निसंकोच, निसंतान, ठीक ना, तो निसर्ग, तो ऐसे जो शब्द हैं यह जो है नि शब्द के नि उपसर्ग से बने हुए हैं। अब इसके बाद साथियों दुष्ट शब्द है, ठीक है, या हम इसको भी कह दें तो साथियों दुष और दूर, ये दोनों को एक साथ बता दिया जाए। इस दोनों माने होता है कठिन, दुष माने भी कठिन होता है, दूर माने भी कठिन होता है।
शब्द इसके अलग अलग बनते हैं। अब दुष् से जैसे बनता है दुस्साहस, ठीक है, दुस्साहस। यहां देखिए साहस शब्द है, दुष् जो है उपसर्ग है। ऐसा नहीं कि दो उपसर्ग है, परीक्षा में यह कह दिया जाए कि दुस्साहस में क्या है तो दो उपसर्ग ही मत मानिए, बल्कि आपका उपसर्ग क्या है, यह दुष् है। तो यह आपको कंफ्यूज करने के लिए परीक्षाओं में इस तरह की शब्दावलियां दी जाती हैं कि आप जो है कंफ्यूज होते रहिए। इसी तरह दुशासन है, दुशासन। साथियों यहां देखिए यह दंत स नहीं है, तालव्य स है, दुशासन, ठीक है। यह शब्द देखिए परीक्षावर्तनी की दृष्टि से पूछा जाता है कि शब्द सही है कि गलत है, दुशासन है कि दुशासन है। इसी तरह दुस्साहस होता है, दुस्साहस तो हुई बता दिए हैं। एक और शब्द इसमें बनता है दुष्कर्म, दुष्कर्म। तो यहां भी साथियों देखिए कि दुष्कर्म में यह दुष उपसर्ग है, ऐसे हो गया, यह श का जो है मूर्धन्य श हो जाता है, तो यह दुष्कर्म है। तो यह भी जो है कंफ्यूज करने वाला है परीक्षाओं में कि दुष्कर्म में कौन सा उपसर्ग है। फिर इसके बाद देखिए दुर का है कि जैसे दुर्भाग्य, इसमें भी देखिए दुर्भाग्य, दुर्दिन, दुर्दिन, दुर्निवार, दुर्निवार। साथियों दुर्गति जैसे है, तमाम ऐसे शब्द हैं साथियों। जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे आपको उपसर्ग का पता चल जाएगा, तो आपको शब्द बनाना आ जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे उपसर्ग होते हैं। अब देखिए इसको तो मैंने बता दिया कि साहस जैसे शब्द है, दुष लगा, दुष उपसर्ग है, शासन शब्द है, कर्म शब्द है, दुष लग गया, बुरा हो गया, भाग्य शब्द है, दुर लग गया, दुर्भाग्य, दिन शब्द है, दुर लगा, निवार शब्द है, दुर्निवार, गति शब्द है, दो उपसर्ग हो गया। तो इस तरह साथियों हमारा जो है यह दूसरा चरण, ठीक है, समाप्त हुआ। अब जो है तीसरे चरण में चलते हैं। उप जो है उपसर्ग है, ठीक है। तो उप से क्या अर्थ होता है, उप, उप माने होता है समीप, समीप या पास। जैसे कहा जाता है उपवन, उपवन। इसी तरह उपवास, उपकार, ठीक है। साथियों तमाम शब्द हैं जिससे यहां देखिए वन शब्द है, उप लग गया, वास शब्द है, उप लग गया, कार शब्द है, उप लग गया। अर्थ में जो है साथियों नवीनता आ गई, तो इसलिए देश से ऐसे शब्द है, उप लगा दीजिए, उपदेश हो गया, ठीक ना। मन्यु शब्द है, उप लगा दीजिए, उपमन्यु हुआ। तो साथियों इस तरह जो है हमारे उप का जो है प्रकरण खत्म हुआ। अब आइए वी पर। वी का अर्थ साथियों होता क्या है, विशेष, ठीक है। वी का अर्थ जिन शब्दों के आगे लग जाता है, जिस शब्द का वह शब्दांश बन जाता है, उसका अर्थ ही साथियों हो जाता है विशेष। आइए जाने कैसे शब्द बनता है, उसे हम थोड़ा सा जाने कि जैसे वी उपसर्ग है, वी, ठीक है। अब वी का अर्थ देखिए साथियों हो गया विशेष, वी का अर्थ हुआ विशेष। अब जैसे बना विकास, ठीक है, विदेश, विमान। साथियों अब ये सुन करके आश्चर्य होता है कि हम पढ़ रहे हैं हिंदी लेकिन उपसर्ग लग रहा है संस्कृत भाषा का, ठीक है, विनाश। अब हमको छाटना नहीं पड़ेगा, बताना नहीं पड़ेगा कि इसमें उपसर्ग क्या है। एक प्रकाश और है, यहां देखिए काश शब्द है, वी उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, देश शब्द है, वी उपसर्ग है, मान शब्द है, वी शब्दांश है, चार शब्द है।
नाश जो है शब्द है, वी शब्दांश है। तो इस तरह तमाम शब्द हो गए। अब जो है हम साथियों आपको बताएं कि यह आंग क्या है। ठीक है, तो आंग भी जो है उपसर्ग है। अब इसके विषय में जैसे बताया जाए कि आंग माने होता क्या है, पर्यंत। आंग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आंग माने होता है पर्यंत या तक। ठीक ना, आंग माने होता है पर्यंत या तक। अब जैसे शब्द हो गया आजन्म, आमरण, आकांक्षा। ठीक है साथियों, इस तरह आ का हो गया। अब निह एक उपसर्ग आपको बता दिया गया था, लेकिन फिर आ गया यहाँ इसका प्रकरण कि निह माने क्या होता है। तो निह माने होता है निषेध, निषेध या वर्जित। ठीक है, निषेध या वर्जित, जिसको करने से रोका जाए, जो आपके शरीर में नुकसान पहुंचाए, उसे जो है निषेध कहा गया है। अवनि जैसे शब्द है तो निवारण, ठीक है, निरोध, ठीक है, निवास या निकृष्ट, निकृष्ट हो गया, निवास हो गया। तो इसमें दो अर्थ होते हैं नि का, कि एक निषेध होता है, एक वर्जित होता है, एक जो है इसका अर्थ जो है नीचे भी होता है। इसके बाद साथियों हो गया अधि उपसर्ग। अधि माने क्या होता है कि अधि माने अधिकार, अधि माने अधिक होता है। अब जैसे शब्द हो गया अधिकार, अध्यक्ष, अधिपति, ठीक ना। यहां देखिए अधिकार है, अध्यक्ष है, अधिपति है। यह जो है अधि उपसर्ग के शब्द हैं। अध्यादेश है, अधीश भी इसी के अंतर्गत आता है साथियों, अधीश। ठीक है, तो इस तरह अधि का हो गया। अब जो है साथियों हमें अगला पढ़ना है अधि के बाद अपि। ठीक है, तो अपि का अर्थ होता है अपि, कि अपि माने संस्कृत में तो भी होता है। साथियों अभी तक आपने अधि उपसर्ग के विषय में पढ़ा, अब अपि जानिए। चूंकि उपसर्ग से जुड़े जितने भी ग्रंथ हैं उसमें अपि का प्रयोग या अपि का अर्थ नहीं दिया गया है, लेकिन आपको विस्तृत अध्ययन के पश्चात बताया जा रहा है कि अपि का अर्थ भी होता है संस्कृत में। चूंकि यह उपसर्ग जो है संस्कृत का है, तो संस्कृत में अपि माने भी होता है। जो शब्द बनते हैं वो प्राय आधे प से होते हैं। जैसे अप्यर्थ, यण संधि में एक संधि होती है, यण आपको पढ़ा दिया गया है। अपिधन अर्थ, यहां देखिए साथियों शब्द जो है आपका अर्थ है, उपसर्ग जो है आपका अपि है, यह दोनों मिलकर के अप्यर्थ हो गए। इसी तरह अप्युत्सव होता है कि एक शब्द आपका शब्दांश जो है वह अपि है और उत्सव जो है शब्द है। इस तरह उत्सव के आगे जो है आपका अपि लग जाता है। अब साथियों आपको अगला वो पढ़ाया जाए कि अपि हो गया। अब अति के विषय में पढ़ाया जाए कि अति माने क्या होता है। तो अति का अर्थ ही होता है अधिक, अति का अर्थ होता है अधिक। ठीक है, तो अब जैसे इसका हो गया अत्यंत, अत्यावश्यक,
ठीक ना। यह अति के जो उपसर्ग के शब्द हैं कि अति माने अधिक होता है, अत्यंत, अत्यावश्यक, अतिसार, ठीक है, अतिसार शब्द है। तो यह जो है अति के उपसर्ग हैं। अब इसके बाद अभि होता है, अभिमानी होता है चारों ओर, चारों ओर। साथियों अब से बने हुए जो शब्द हैं वह है अभ्यर्थी, अभ्यागत, अभिमान, ठीक है, अभीष्ट। साथियों इस तरह अब का अर्थ हो गया। अब इसके बाद प्रति है। हाँ, प्रति हो गए द्वितीय। प्रति माने होता है ओर या तरफ, प्रति माने होता है ओर या सामने या तरफ। अब जैसे प्रति का है कि प्रतिवाद, प्रतिवाद, प्रतिकार, प्रतिकार, प्रत्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्न। साथियों इस तरह प्रत्यक्ष जैसे है, प्रत्यक्ष, ये तमाम शब्द बनते हैं। इसके बाद यह परि है, तो अभिमानी भी चारों ओर होता है और परिमानी भी आस पास होता है, आस पास। अब जैसे पर्यावरण, पर्यायवाची, साथियों देखिए एक एक शब्द जो है बनता जाता है। परिणाम है, परिणाम, परिष्कार, यह पर से बने हुए शब्द हैं। अब इसके बाद शु रह जाता है। तो साथियों शु का शुरू में ही मैंने आपको बता दिया कि शु शब्द जो है हमेशा सुंदर, अच्छे के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शु का प्रयोग जो है हमेशा अच्छे के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे शु, अच्छा, यह गुण का बोधक है। अब जैसे सुंदर या सुकुमार, सुपुत्र, स्वराज, स्वच्छ। साथियों स्वच्छ में भी सु उपसर्ग है, सुधन अक्ष, स्वच्छ। तो साथियों इस तरह संस्कृत के जो 22 उपसर्ग है कि उत परा अपसम अनु अवदेश निर्देश दूर उपविआंगनी अधिक उपी अति अभिप्रति परिसु। तो ये 22 उपसर्गों का जो है हिंदी में जो अर्थ होता है या हिंदी में जो प्रयोग होता है, हिंदी में अर्थ भी आपको बता दिया गया और प्रयोग भी बता दिया गया। तो इस तरह जो है हिंदी के 22 संस्कृत के 22 उपसर्गों का प्रयोग आपको दिखा दिया गया है। और साथियों इस तरह आज का वीडियो ये समाप्त होता है। अब हिंदी के और फारसी के जो है कुछ उपसर्ग रह जाते हैं जो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो धन्यवाद। आप जो है इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि आप नए श्रोता हैं, दर्शक हैं, और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए। धन्यवाद।